मित्रों, आज हर कोई आत्मनिर्भर होने की चर्चा करता है कि हमें आत्मनिर्भर होना है। हम किसी की अधीनता नहीं चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि आत्मनिर्भरता कहते किसे हैं? आत्म माने होता है स्व। स्व का मतलब होता है अपनी स्वशुद्धात्मा, और स्वशुद्धात्मा के अधीन रहना अर्थात स्वशुद्धात्मा में लीन रहना। मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान और स्वशुद्धात्मा में लीनता ही आत्मनिर्भरता है, स्वाधीनता है। अपने ऊपर अपने साथ रहना ही वास्तविक स्वाधीनता है। अब लौकिक दृष्टि से अगर हम देखें, जिसे आज के युवक युवती कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। देखो, आज के समय में एक प्रचलन चलने लगा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढो, पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मंद से मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन के एक कदम नहीं रखता। कोई ना कोई वो विचार करता है कि इसमें क्या प्रयोजन है। तो हमें ठीक है, शिक्षा होना चाहिए, योग्य शिक्षा भी होना चाहिए, उसका निषेध नहीं करा जा सकता है। लेकिन नौकरी एक अलग चीज़ है, किसी विषय की जानकारी करना एक दूसरी बात है। नौकरी करना अगर हमें आवश्यकता है तो नौकरी करने में बुराई नहीं है, चाहे वह भाई हो चाहे बहनें हों। लेकिन आवश्यकता नहीं है, आपके पास पूरी संपन्नता है, आप हर प्रकार से सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, तो फिर ज़रूरत क्या है नौकरी की? शायद मेरी बात आप लोगों को अच्छी न लगे। देखो, मैं दूसरा एक दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। जो मानव जीवन है, मनुष्य भाव है, जो बहुत कीमती है हमें। इस मनुष्य भाव की कीमत इतनी है कि हम अपने अनंत काल के दुखों के अंत का मार्ग इस मनुष्य भाव में खोज सकते हैं। एक बात तो है कि इस संसार में प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुख से भयभीत है और निरंतर सुखी होने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्येक जीव, मानव मात्र नहीं, प्रत्येक जीव सुखी होने का प्रयत्न कर रहा है, चाहे कीड़ा हो, चिंटी हो, चींटा हो, जो भी है। लेकिन चूंकि उसका जो प्रयास है वह सही ना होने से, विपरीत होने से, उसको जो सुख की प्राप्ति का जो लक्ष्य बनाया है, वह लक्ष्य उसका पूरा नहीं होता है, अर्थात प्राप्त नहीं होता है, और यह जीव भटकते भटकते अपने प्राणों को छोड़ देता है। तो मानव जीवन जो मिला है, कहते हैं कि 84 दरवाजे हैं, 84 लाख योनियां हैं, और एक अंधा व्यक्ति और एक जिसके सिर में खुजली है ऐसा व्यक्ति उन में से निकलने का प्रयत्न कर रहा है, जिसमें 83 दरवाजे बंद हैं और एक दरवाज़ा खुला हुआ है।
और उस व्यक्ति अंधे और जिसके सिर में खुजली है, ऐसा व्यक्ति वह एक दरवाज़ा खोजने का प्रयत्न कर रहा है, और जब वह दरवाज़ा खुला हुआ आता है 84 दरवाज़ों में से, तो इसके सिर में खुजली चलने लगती है और यह आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही यह मानव जीवन, मनुष्य स्वभाव एक मात्र वह दरवाज़ा है जिससे कि हम वास्तविक सुख के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं, वास्तविक सुखी होने का मार्ग सुन समझ सकते हैं, जीवन को सुखमय बनाने के लिए तेज़ी से बढ़ा जा सकता है, मंजिल को प्राप्ति की संभावना यहाँ अधिक है। इनको इन क्षुद्र चीज़ों में खोना, बर्बाद करना कहाँ तक सही आपको लगता है? थोड़ा विचार करें, माने बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हमें इस मनुष्य भाव के एक एक क्षण को आत्मोन्नति में लगाना चाहिए। बाहर की उन्नति में तो ऐसा है कि जितना जितना व्यक्ति बाहर की उन्नति में जा रहा है, उतना उतना वो दुखी और परेशान हो रहा है। आप उन विकसित राष्ट्रों की ओर देखो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे और भी विकसित राष्ट्र हो, वहाँ के व्यक्तियों की धन संपन्नताएं तो बढ़ी हैं, धन तो बढ़ा है, इज्जत आबरू बढ़ी है, लेकिन शांति उनकी घटी है। उनका प्रेम, सामंजस्य, उनके पारिवारिक संबंध कमजोर पड़े हैं। मैं कई बार विचार करता हूँ कि मात्र धन की संपन्नता आज हमारे समाज में एक मूल्यांकन का आधार बन गया है। जिसके पास धन ज़्यादा है तो उसको संपन्न माना जाता है, लेकिन उस धनिक व्यक्ति से भी पूछो अगर कि तुम अपने को क्या महसूस कर रहे हो, तुम संपन्न महसूस कर रहे हो कि विपन्न महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुमने पाया नहीं, बहुत कुछ खोया है? शायद तुम जब इस शहर में आए थे, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, बहुत थोड़ा सा पैसा था, एक टाइम भोजन करते थे, मेहनत करते थे, तो उस समय शायद तुम्हारे पास जो सुकून था, परिवार का साथ था, परिवार में प्रेम सामंजस्य था, लौकिक दृष्टि से कहें तो कि तुम बिस्तर पे जाते थे और तुम्हें नींद आ जाती थी, भूख खुल के लगती थी, भरपेट 4, 6, 10 रोटी खाते थे, पत्नी बच्चे तुम्हारे साथ थे, सुख दुख में वो तुम्हारे सहयोगी थे, तुम उनके सहयोगी थे। आज तुमने पैसे से संपन्नता प्राप्त की, लेकिन आज तुम्हारी नींद खो गई है। बिस्तर पे, भले महंगे बिस्तरों पे हम पड़े हैं, लेकिन नींद नहीं है। पहले हम बीमारी नहीं लगी थी, आज हम बीमारियों के ढेर बन गए हैं, मुट्ठी भर भर के दवाई खाना पड़ रही है। आज हमारे पारिवारिक संबंध कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, बच्चों ने साथ छोड़ दिया है, पत्नी से बात नहीं होती है। आज हमें हमारे लिए ही समय नहीं है। कितने कमज़ोर, कितने दीनहीन, कितने गरीब हो गए हैं हम पहले से। इस धन ने, इस इज्जत आबरू ने, इन मान प्रतिष्ठाओं ने हमें क्या दिया? दुख, तकलीफ, पीड़ा की और कुछ। भैया, मनुष्य भाव यूं खोने के लिए नहीं है। मनुष्य भाव में अपने आत्महित का मार्ग खोजना है। आत्म कल्याण कैसे हो, इस संसार प्रपंच से हम कैसे निकलें, चतुर्गति के दुखों से, 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से कैसे छूटें, कैसे संसार का अभाव हो।
इसके लिए हमें मन स्वभाव मिला है, व्यर्थ की दूसरों की गुलामी करने के लिए नहीं। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, कम से कम में अपना काम चलाने का अभ्यास करें। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पिए। प्राप्ति ही पर्याप्त है, जो भी प्राप्त हो उसको पर्याप्त समझें। शांति सुकून को अपनी कमाई समझें। पारिवारिक संबंधों को ही अपनी मान प्रतिष्ठा समझें। अपने लिए जो सुकून के पल हम अपने लिए जिए, वही हमें अपनी आत्मा की आराधना है, वही हमारी पूंजी है। कुछ सुकून के पल बिल्कुल शांति से हम बैठे, ध्यान लगाएं, आत्मनिर्भर हो, वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर हो। जब तक हम आत्मा को न पहचानेंगे, आत्मा को न जानेंगे, आत्मा के आनंद को नहीं भोगेंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर होने वाले नहीं हैं। जिस क्षण हम अपने को जाने पहचाने, अपने में स्थिर हों, वही आत्मनिर्भरता है। और जिन्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं है, इन बाहर के प्रपंचों में नहीं उलझें, नौकरी में, इन बाहर की चीज़ों में नहीं उलझें। विशेषकर बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को नौकरी आदि की उतनी आवश्यकता नहीं है। सेल्फ डिपेंड, आत्मा के आधार से अपना मूल्यांकन करें। स्वयं को आत्मा जाने, वही सच्चा सेल्फ डिपेंड है। घर गृहस्थी के कार्य करना कोई छोटा कार्य नहीं है। बच्चों को पालना कोई छोटा काम नहीं है। पैसा कमाना बहुत छोटी बात है। एक अच्छा सुकूनमय जीवन। आपका पति आपके घर पे आया है, आपने मुस्कुरा के उसको पानी दिया, उस प्रसन्नता से आपने भोजन करवाया, सुख दुख की बात सुनी, जो भी बहुत बड़ा काम है। बच्चा आपका आता है, मामा करके आपको आपकी गोद में आके बैठता है। बच्चे का पालन पोषण, उसको संस्कार देना, इससे बड़ा जोग क्या हो सकता है। आप पैसा कमा रहे हैं, पति आपका पैसा कमा रहा है, बच्चे आया के गोद में पल रहे हैं और कुछ संस्कार जा रहे हैं। आया सुलाने के लिए नींद की गोलियां खिला देती है, मारती पीटती है, दुर्व्यवहार करती है, खोटी बातें सिखाती है। बड़े होके वो बच्चे आपको अगर ओल्ड एज होम में अगर रख दें, आपको घर से बाहर निकाल दें, आपकी बेइज्जती करें, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपने उनके साथ भी यही दुर्व्यवहार किया। क्योंकि आपने जब उन्हें ज़रूरत आपकी महसूस होती थी तो आप तो पैसा कमाने में लगे थे। हाँ, वो पैसे ज़रूर आपको भेज देंगे। मम्मी पापा आप चिंता नहीं करो, पैसे कितने चाहिए ये बताओ, बस हमें नहीं मांगो। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आपके पास भी हमारे लिए समय नहीं था, इसलिए हमारे पास भी आपके लिए समय नहीं है। तो जैसे बीज बोता है वैसे ही फल पाते हैं। विचारना, परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी आपको है। लेकिन जब दुनिया को मैं तटस्थ रूप से होकर देखता हूँ तो मुझे यथार्थता दिखती है कि आप कैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। जिस जीवन को बहुत सुकून शांति से जिया जा सकता है, लाखों करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। पति की नाइट ड्यूटी है, पत्नी की डे ड्यूटी है, दोनों ही नहीं मिलते हैं आपस में। बच्चों को हफ्ते के हफ्ते माता पिता मिलते हैं। ऐसे जीवन में सुकून शांति नहीं आती है। हमारी भारतीय संस्कृति तो यह बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छी सद्गृहिणी की तरह परिवार को बहुत सुंदर बनाए। माता सीता ने जैसे लव कुश को संस्कार दिए थे, माता सीता ने जैसे रामचंद्र जी का साथ दिया था। अगर माता सीता जॉब कर रही होती तो रामचंद्र जी के साथ वनवास नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो नौकरी की समस्या रहती। तो मैं कैसे चलती, आप जाइए वनवास में अपनी नौकरी संभालूंगी। ऐसा नहीं होता है। पति पत्नी का साथ एक सुदृढ़ है और दोनों साथ में
इस गृहस्थ की गाड़ी को चलाते हैं। हम सभी विचारशील व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, और हम सभी इस संदर्भ में विचार अवश्य करेंगे। मेरी बात को, मेरा एंगल आपके हित के लिए ही है, जो भी मैंने दृष्टिकोण दिया है। मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना, मुझे मेरी वापस कर देना। कुछ अच्छा लगे तो ग्रहण कर लेना, पूरा अच्छा लगे तो पूरा ले लेना, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वो सब ज्ञानी जनों का है, गुरुजनों का है। विचार अवश्य करना।